सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे हीटर लगे हैं, बड़े बड़े मेरे जैसे फतवे देंगे आग के आगे नमाज पढ़ना जायज कोई नहीं। कोई तेरे मेरे जैसा खड़ा होके कह देगा अल्लाह अकबर, आगे अगरबत्तियां ना लगाओ, लाइट है आगे, पीछे अगरबत्तियां लगाओ। इतनी सी आग की चंगारी नजर आ गई और उससे फैसला कर लिया नमाज होती है नहीं होती। भाई का दिल दुखा कर, बहन को धक्के देकर, खाला मासी से नाराज होकर जो दिल के अंदर आग का तंदूर जला रखा है, बता तेरा ईमान उससे बचा भी कि नहीं बचा है। उलमाए किराम के कान में आकर कहते हैं जब अब्बा जान का इंतकाल हो जाता है, जब भाई जान का इंतकाल हो जाता है, जब दादा जान का इंतकाल हो जाता है, नाना जान का इंतकाल हो जाता है, मौलवी साहब सर झुका के खड़ा है, कहता है अच्छा मैं ऐलान कर देता हूँ, अच्छा मैं ऐलान कर देता हूँ। ये क्यों ना करेगा, इसका काम ही हमदर्दी है, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से कायम आना। ये कब्र के पास खड़े होकर ऐलान करेंगे हजरात मैयत के उरसा की तरफ से ऐलान है कि मरने वाले ने किसी का दिल दुखाया हो या जिंदगी में किसी के साथ झगड़ा किया हो तो बेटे कहते हैं हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं, आप माफ कर दे। अर्श वाला कहता तुम सजदे में पढ़ के माफी मांगो, जब तक ये मरने वाला हकदार का हक अदा नहीं दे करेगा मुझे मेरी किबरियाई की कसम कब्र में तड़पा तड़पा के मारूंगा, माफ नहीं करूंगा। इतना आसान अल्लाह के दरबार में छूट जाना। मुच्छों की मरोड़ी से डराया करता था, थाने के ताल्लुकात से डराया करता था, इलाके में एबटाबाद में तेरा क्लास फेलो जज आके लग गया, तूने अपने मोहल्ले वालों का जीना हराम कर दिया था। अब मरने के बाद तेरी औलाद माफी मांगे, फरमाया मैं माफ कोई नहीं करूंगा। तेरे ताल्लुकात वाला एसएचओ आके लग गया था, अल्लाह अकबर, किसी के कहने पर बगैर तहकीक किए तूने छापा पड़वा दिया। पुलिस की मोबाइल भेजकर जवान बेटा उठाया, बेवा के घर से जवान उठाया, वो अपने दुपट्टे का वास्ता देकर छोटी छोटी बच्चियों को लाकर तेरे दरवाजे पर आके खड़ी हो गई, घंटी बजा रही है। मुलाजिम ने आके कह दिया राजा साहब घर पे कोई नहीं, अंदर बैठ के कहने लगा जाओ मैं उससे मुलाकात नहीं करता, जरा 4-5 चक्कर लगवाने दो फिर आके मुलाकात करूंगा। अर्श वाला कह रहा ओए जालिम अपनी गर्दन का सरिया सीधा कर ले, आज ये तेरी गर्दन का सरिया इतना कट गया तो इंसान को इंसान नहीं समझता। अल्लाहु अकबर, आज ये तेरे दरवाजे पर आंसू लेके आई तो माफ नहीं करता। बिल अर्ज़ि ज़हबन वला बिफ्तदा बी, कल क़यामत के दिन मेरे दरवाजे पर तो पूरी रूए ज़मीन को सोने से भर के लाएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, माफ करना तो दूर की बात मैं तेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करूंगा। आज किसी के दर्द पर किसी के जख्म पर मरहम रख दे, आज किसी का मदावा बन जा, आज किसी की खैर खाई के लिए कदम उठा ले, आज किसी की खैर खाई के लिए, किसी की कामयाबी के लिए, किसी के लिए हाथ उठा के मेरे सामने 2 बोल बोल के दिखा दे, वरना कल ऐसा वक्त आएगा तेरे जनाजे में शहादत शहादत का नारा लगाने वाले हजारों होंगे, वक्त के मुफ्ती होंगे, वक्त के पीर वली होंगे, नहीं माफ करूंगा। कयामत का दिन होगा, उठाओ तफसीर इब्ने कसीर 18वां पारा, कहेगा या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ऐ रब मेरी तरफ देख ले। 500 साल की बात नहीं, 600 साल की बात नहीं, 700-800 साल की बात नहीं, इमाम इब्ने कसीर ने लिखा 1800 साल तक कहता रहेगा या रब्बना या रब्बना। 1800 साल तक बोलते बोलते परवरदिगार आलम को पुकारते पुकारते गला फट जाएगा, खून पीप निकलेगा, आवाज गदे जैसी हो जाएगी। 1800 साल के बाद जवाब देगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खबरदार फरिश्तों इसके मुंह को बंद कर दो, आज मैं इसके गंदे मुंह से अपना पाक नाम सुनना गवारा नहीं करता। जैसे माँ अपने बच्चे से लाड करती है, जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, कभी कह रहा हैया अलस सलाह, कभी कह रहा हैया अलल फलाह, कभी कह रहा सलातु खैरुम मिनन नौम,
ओ मेरा बंदा अब सोना तेरे लिए बेहतर नहीं। डॉक्टर कहता रात को ना सो, डॉक्टर कहता दिन को ना सो, तरह तरह की मशीनें घर में ला के रखी हुई है कि अल्लाह अकबर इस वक्त मुझे सोने से मना किया, लेकिन अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे मैं कह रहा हूँ जब फजर की अजान हो जाए खबरदार बिस्तर छोड़ दे, उस वक्त मुसल्ले पे आके बैठ जा। अल्लाह अल्लाह मैं क्या करूँ, तहज्जुद की नमाज के वक्त उठ, इलाहुल आलमीन इतनी देर क्या करूँगा, बीवी बच्चे सो रहे हैं तन्हाई के अंदर, इतनी देर बैठे बैठे सर्दी में नींद आ जाएगी, दाएं बाएं से हवा मेरे जिस्म में घुसेगी, इलाही मैं क्या करूँ। फरमाया कभी हाथ उठा के मुझे दिखा दे, कभी मेरा कुरान सुना के मुझे दिखा दे, कभी अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा कर मुझे दिखा दे, या अल्लाह इससे क्या करेगा। फरमाया मेरा बंदा तू दुनिया में रात के अंधेरे में मुझे याद कर, मुझे मेरी किबरियाई की कसम मैं कब्र में तेरा अंधेरा दूर कर दूंगा। फरमाया ओ मेरा बंदा, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फजर की नमाज के बाद अल्लाह फजर की नमाज के लिए उठो। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसे सख्त अजाब में मुब्तला कर देता है, अल्लाह उसके ज़हन को कुंद कर देता है, अल्लाह उसका हाफजा खत्म कर देता है। मेरे अजीजों छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह अकबर हाफजे में कमजोर है, बड़े बड़े हाफजे में कमजोर है। वजह क्या है, तुमने नमाज का सजदा नहीं किया। रहमत वाले ने सारे रहमत के दरवाजे खोले हुए थे, करीम ने करम के दरवाजे खोले थे, रहीम ने रहम के दरवाजे खोले थे, पालन नहार ने रिज़्क़ के दरवाजे खोले थे, राज़िक ने रिज़्क़ के दरवाजे खोले थे। ये कितना बदनसीब है, वो तुझे तेरे दरवाजे पर आकर बुलाता रहा, तो करवटे बदल कर उसे पीठ दिखाता रहा। फरमाया आज मेरे से मुंह मोड़, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरा नुकसान है। कल जब मैं तेरे से मुंह मोड़ूंगा दुनिया के अंदर, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, बीवी के पास जाएगा जिसके पहलू में सो रहे, बच्चे को अपने बाजू पे सुलाया हुआ है, अम्मा अब्बा के पास सो रहे। कल क़यामत मैं कह रहा हूँ उठ जा, आजा 2 रकात पढ़ के मुझे राजी कर दे। कल क़यामत के दिन बीवी बच्चों को लेके आएगा, अगर मैं ना मानने पर आया नहीं मानूंगा, फिर मैं कहूंगा इस पलड़े को भर दे जिस पलड़े के अंदर तनी नेकियां तो ली जाएंगी। अल्लाहु अकबर। तफसीर मजरी में कादी कारी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह व नदउल मवादीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा में लिखते हैं, कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अर्ज करने लगे इलाही मुझे वो पलड़ा दिखा जिसके अंदर नमाज रोजे तोलेगा, जिसके अंदर इलाहुल आलमीन इंसान की नेकियां तोलेगा। और मेरे अजीजों आपने सुना होगा मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक पे 10 देता है। कभी फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युग़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कभी फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, इतने पे इतनी दूंगा, 4 अरब दूंगा, 7 अरब दूंगा, 49 करोड़ एक नेकी पे दूंगा, 10 दूंगा, 300 दूंगा, 700 दूंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे इतनी इलाहुल आलमीन ने क्या भरने के लिए कोई पलड़ा भी तो होगा। मेरा दाऊद पलड़ा देख के क्या करेगा, कहने लगे इलाहुल आलमीन जरा मुझे वो पलड़ा दिखा। फरमाया मेरा दाऊद जरा आसमान की तरफ मुंह कर ले। अल्लाह अकबर। आसमान की तरफ मुंह किया, दाऊद अलैहिस्सलाम को पलड़ा दिखाया, दाऊद अलैहिस्सलाम की चीख निकली, जुबान पर आया अल्लाह, खसका के जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। होश आया जिस्म पे कब कभी परेशान, या अल्लाह ये पलड़ा कौन भरेगा इसे, तेरा फजल ही भर सकता है, तेरा करम, बंदा नहीं इस पलड़े को भर सकता। लोग कहने लगे दाऊद क्या देख लिया, बेहोश होके गिर गए। कहने पलड़ा एक पार्ट, उसके साये ने मशरिक से लेके मगरिब तक को ढांप दिया, ये कौन भरेगा खुदा का। ये नमाज 1 मिनट ऊपर हो जाए। हज़रत साहब हम दुकानदार है, मार्केट की मस्जिद है, हज़रत साहब जरा ख्याल क्या कीजिए, ये नमाज भरेगी जुमे की। आपको पता है हमारे एक्शन, वैक्यूम न लगा हो कलीन को नमाज नहीं पढ़ते। तुम्हारे यहाँ तो शायद ऐसी की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो मस्जिद में ना चला हो तूफान बदतमीजी खड़ा कर दे। आखिरी वक्त आएंगे मस्जिद के अंदर, आखिरी वक्त में
इस्लाह भी जरूरी है, बयान के साथ इस्लाह भी। हमारा बयान इस्लाह के लिए होता है, फकीरों की बात हो और कुरान हदीस हट के कोई बात नहीं करो। मस्जिद में आए वो वुजू खाने के पास या सब के आखिर में खड़े होकर इमाम साहब का इंतजार कर रहे, कब मिंबर छोड़ेगा। घड़ी देखेंगे, बालों के पफ को, फिर मोबाइल निकालेंगे, सलाम फेरा नमाज। इलाहुल आलमीन की तरफ से ऐलान हुआ, फरिश्तों इसको रोको, पूछो मेरे से मांगने आया था कि मुझे डराने आया था। ये कपड़ों की चमक से ये टच मोबाइल किसको दिखा रहा है? इसे को छीनने पर आ गया, नवाले को तरसा दूंगा। बच इंसान का बच, कुत्ता ना बन, इंसान बन। ये तुर्रा मखानी किसी और को दिखाना जो दौलत का, पैसे का, ओहदों का भूखा हो। मैं किस चीज का भूखा हूं? मेरे पास इंसान का बच्चा बनकर आ, सर उठाने की भी जात नहीं, सर झुका के आया कर। आजिज़ी सीखे, अल्लाह के घर में आने का तरीका सीखें। ये तो हमारे मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी, हर मस्जिद माशाअल्लाह अल्लाह के घरों को खूबसूरत बनाओ। लेकिन ये दाएं बाएं उलमा इकराम बैठे हैं, बात बात पे फतवा लेने वालों, इनसे ये भी पूछो अल्लाहु अकबर, शरीयत के अंदर मस्जिद को ताला लगाना जायज है कि ना जायज है? मस्जिद तो खूबसूरत बना ली, लेकिन ईमान तेरा मेरा अंदर से अभी तक वही मेरा अजीजों, डस्ट के अंदर, गर्दो गुबार के अंदर। रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, मस्जिद को ताला लगाने की इजाजत कोई नहीं। अल्लाहु अकबर तहफ्फुज़ के तौर पे लगाते, हिफाजत के तौर पे, क्योंकि गलियों में चलने फिरने वाला हमारे को अंदर से ऐसा है जिसका ईमान इतना कमजोर है। अल्लाहु अकबर, जो मस्जिद के नल नहीं छोड़ते, बता मस्जिद की तज़य्युन और आराइश की चीजें कैसे छोड़ेंगे? इस हद तक इजाजत दी जाती है, वरना मेरे अजीजों खुदा के घर को ताला लगाने की इजाजत कोई नहीं। आप भी गुलाम रसूल बैठे हो, मैं भी गुलाम रसूल बैठा हूँ। आप में मेरे में खुदा की कसम कोई गुस्ताख रसूल कोई नहीं। लेकिन पिछले दिनों मैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के पास मेरा अजीजो बाबू सगीर मुल्क के शाम में हजरत अमीर माविया अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र से काफी देर चिपट गया। अल्लाहु अकबर, कब्र की मिट्टी के साथ सीना लगा के बैठा, मुझे यूं धक्का दे के बिलाल ने परे कर दिया। कहा गुलाम रसूल अभी 12 रबीउल अव्वल को एबटाबाद के बाजारों में, रावलपिंडी मानसेरा हवेली के बाजारों में एक नारा लग रहा था, गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ये तो कयामत के दिन हौज़े कौसर पे पता लगेगा, जब वो इशारा करेंगे तू गुलाम, तेरी तरफ इशारा होगा, अगर मैं गुलाम हुआ तो मेरी तरफ इशारा हो जाएगा। ये तो अभी नहीं को कल पूछा जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी सैयदा ज़ैनब, अल्लाहु अकबर, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनको ऊंट की सवारी करवाया करते थे, अल्लाहु अकबर, ऐसी माँ थी जो अपने भाई के लिए घर बार छोड़ के करबला के मैदान में आ गई। उस जगह बैठ कर मेरा अजीजो, अल्लाह वालों का वफद जहाँ हजरत अली असगर को मेरा अजीजो जब तीर लगा था, सैयदा ज़ैनब के खैमे के सामने अम्मा ज़ैनब की कब्र के पास हम तकरीबन 4.5 घंटे, पौने 5 घंटे बैठे रहे। अल्लाहु अकबर, जब उठने लगे ऐसे लगता था जैसे सैयदा ज़ैनब ने हमारे कुर्ते का यूं करके कोने को झटका दिया हो और कोना खींचा हो और हमारे से पूछा हो, अब्दुल हन्नान पाकिस्तान में मेरी माँ बेटी से, मेरी बहन से, मेरे नाम पर नाम रखने वाली ज़ैनब से, मेरे बहन के नाम पर नाम रखने वाली रुकैया उम्मे कुलसूम से, मेरी खाला के नाम पर नाम रखने वाली अल्लाहु अकबर उम्मे कुलसूम ज़ैनब से, मेरी अम्मा के नाम पर नाम रखने वाली फातिमा से, मेरी नानी के नाम पर नाम रखने वाली खदीजा आयशा से कम इतना तो जाके पूछना, जो पर्दा बचाने के लिए हमारे भाइयों ने तलवारों के साए में सजदा किया, तुमने एबटाबाद के बाजारों में उस पर्दे को लुटाने में कितने पैसों में सौदा किया है?
बाबा जी अल्लाह अकबर। अक्सर लोग तारुफ कराते हैं हजरत इनसे मिलिए, ये बड़े मजलूम हैं। मैंने कहा क्या हुआ? जवान बेटा इनका फौत हो गया। ये बस थोड़ी बहकी बहकी बातें करते, दिल बर्दाश्ता हो गए, ये इनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं। माँ हवास भागता हुई बैठी है, क्या हुआ? अजी जवान बेटा था ना, कहाँ बर्दाश्त। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब की कब्र के दरवाजे पे लिखा उम्मुल मसाइब। मैंने कहा सही लिखा है। मेरे पाकिस्तान के अंदर एक जवान चला जाए बाप पागल हो जाता है। वाह ज़ैनब, तेरे हौसले को दाद दूंगा। 72 को तूने अपने सामने कटा देखा, हजरत हुसैन को नेज़े की एनी पे चढ़ता देखा, जिसके लिए कह दिया तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सर नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरा, तिलावत हो तो ऐसी हो। या तो 4 मिनट तकरीर की, चाय की चुस्कियां लेने बैठ गया। हुसैन 3 दिन का प्यासा। तसव्वुर करो, करबला का मैदान है, रेतली जमीन है, अल्लाह अकबर, बंजर ही बंजर थी। हुसैन ने 3 दिन के प्यासे होकर नेज़े पे चढ़ के कैसे कुरान सुनाया होगा। चलो जरा अलमारी खोल, वो सामने कुरान पाक पड़े ऊपरली मंजिल के। मैं पूछूं कितने दिन हो गए तेरी तरफ हमारा हाथ नहीं बढ़ा? कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? हमारा कसूर क्या है? कसूर क्या है? जब वो कसूर गिनवाने पर आ गया ना, अल्लाह की कसम सांस लेने नहीं देगा। कभी खुदा से इंसाफ ना मांगना, अल्लाह से माफी मांगो। अगर इंसाफ मांगने पर आ गया, माँ की गोद में जितना दूध पिया, 80 साल की इबादत, खुदा की कसम उस दूध का बदला नहीं दे सकेगी। ज्वेलरी की दुकान यहाँ तुम्हारे एबटाबाद में, कॉस्मेटिक की दुकान तुम्हारे एबटाबाद में, मलबूसात की गर्मी गरम कपड़ों की, सर्द की जर्सियों की, ये मेरे अजीजों सारे कपड़ों की दुकानें तुम्हारे एबटाबाद में, जूतों की दुकान तुम्हारे एबटाबाद में। अल्लाह चले जरा मक्का जन्नत स्टोर पे चले, मदीना जन्नत स्टोर पे चले, हाजी कपड़ा मार्केट में चले, हाजी कलाउद हाउस पे चले, अल्लाह तवक्कल मार्केट में चले, अल्लाह अकबर हसनैन कलाथ हाउस पे चले। सारे मेरे साथ चलो। रब्बे काबा की कसम है, पूरे एबटाबाद में किसी गारमेंट की दुकान से, किसी कपड़े की दुकान से मुझे सैयदा फातिमा वाला लिबास सिला के दिखा दो। आडी साहब कहाँ हैं जी? वो नहीं होते यहाँ पे रमजान में, रमजान से पहले ज़कात दे देते। कहाँ चले गए वो? तो जी माशाल्लाह 10 दिन मदीने में, 15 दिन वहाँ ईद करके आते हैं, हुजूर के रोजे पे ईद करते हैं। अच्छा, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। चलो मेरे अजीजों सारे गुलाम रसूल चलो, गुलाम रसूल की परचून की दुकान पे चलें, 1 किलो चीनी पूरी ला के दिखा दो। नाराज ना होना, अगली बात करूंगा। आपका दिल दुखे या ना दुखे, अपना तो कलेजा अंदर से सड़ गया, रो रो के मेरा अजीजों दुखड़ा सुनाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, आज इसकी वजह से मुझे अब्दुल हन्नान सिद्दीकी कहते हैं, मुजद्ददी कहते हैं, नक्शबंदी कहते हैं, चिश्ती कहते हैं, कादरी कहते हैं, सोहरवर्दी कहते हैं, वली कामिल कोई कहता है, कोई पीर तरीकर कहता है, कोई मकबूल अवाम कहता है, कोई कारी कुरान कहता है। रब्बे काबा की कसम है, आज ये पगड़ी, आज ये टोपी दाढ़ी अगर मेरे चेहरे पे ना होती, अब तो शुक्र कभी मुझे मुंह ना लगाता। शाम के बाजार के अंदर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों शाम के बाजार में 16 उलमा इकराम थे, 3 मस्तूरात हमारे साथ थी जो अपने घर वालों को लेके गए। यकीन जानो एक औरत आई, अल्लाह अकबर, आकर यूं लिबास को खींचा, यूं दाढ़ी को जो जोड़ा, मेरे अजीजों फिर रोने लग गई। सजदे जैसी उसने शक्ल बना ली, उसे परे मना किया। साथ वाले तर्जमान से कहने लगी, ये पगड़ी, हाथ में लाठी, ये हाथ में तस्बीह, ये निगाहों को नीचा करना, ये चेहरे पे दाढ़ी, हमने किताबों में पढ़ा, ये इंसान नहीं ये फरिश्ते हैं। हमारे से पूछ के कहने लगी, तुम फरिश्ते तो नहीं हो। अल्लाह अकबर, मैंने बाप को देखा नंगा, मैंने भाई को देखा नंगा, मैंने मामू चाचे ताए को देखा नंगा, मैंने बहन भाइयों को देखा नंगा। ये लिबास तो हमने किताबों में पढ़ा था। जो मदीने से यहाँ शाम में आए थे, बिलाल का जिक्र करने लगी, अब्दुल्ला बिन मक्तूम का, साद बिन वक्कास का, अब्दुल्ला बिन रवाहा का जिक्र करने लगी कि ऐसा लिबास तो उन लोगों का था। हमें देख के कहने लगता है, वो
लोग दोबारा जमीन के ऊपर आ गए। फिर रोने लगी, रो के उसने एक दाया पता नहीं बाया हाथ आगे कर दिया, इशारा करके कहने लगी हमारे लिए दुआ करना। इस लिबास को पकड़ के कहने लगी इसका सौदा ना करना, हमने इसका सौदा कर दिया डॉलर पाउंड में, ना दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। जाओ जहां से आए हो वहां जाके सौदा करना, वहां जाके कह देना इसका सौदा ना करना। अल्लाह अकबर, तुम्हारे रब की कसम है, इज्जत मिलेगी तो अल्लाह जल्ला शानु इसी लिबास में इज्जत अता फरमाएगा। फंदकल मंसूर में मेरे अजीजों में खाना मिलता था, अपनी मर्जी के वो बूफे पे डिशें लगी हुई थी, लेकिन सर्व करने वाली एक औरत थी, नाम उसका निस्रीन, बहुत खूबसूरत बच्ची, सर पर सकाफ और थोड़े से कपड़े, आपको पता वहां जरा टाइट पहने जाते। मैंने घरवाली से कहा जरा ऊपर से बैग में से चादर लेके आ। करेगा क्या? मैंने कहा ला तो सही। वो चादर लेके आई, मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम क्या? कहना नसरीन। मैंने कहा तुझे हदिया दूं? लगे जी। मेरी यूं करके दुपट्टा उठाया, अल्लाह अकबर, यूं सर पर उड़ा दिया। मोटे मोटे मोहल्ला आंसू निकलने लग गए। पता है क्या कह के गई? यूं हाथ पकड़ा, 2-4 बोसे दिए, रो के कहने लगी तुम वाकई फरिश्ते हो, यहाँ तो कपड़े उतारे जाते हैं, चादरें उड़ाने वाले कहाँ से आ गए? लेकिन मैं उसे जाके क्या बताऊं, मैं तो उस मुल्क में से आया, ना चादर बची, ना लिबास बचा, ना शलवार बची, ना कमीज बचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की कब्र पर रोजे पर आंखों से आंसू आ गए। कह अब्दुल अल्लाह झूठे आंसू साफ कर। मैंने कहा क्या हुआ? कहा पिछले साल तुम्हारे मुल्क में 6 साल की ज़ैनब लूटी थी। अल्लाह अकबर, तुझे उस पे रोना ना आया, मेरे पे रोना आ गया है। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। किसको देख के हंसूं? लोग मुझे कहते हैं तू तकरीरों में रोता क्यों है? मैंने कहा मुझे हंसने की जगह बताओ। बेटे को देख के हंसी आती है, बीवी को देख के हंसी आती है, माँ को देख के हंसी आती है, उनके लिबास को देखकर, उनके पहनावे को देखकर। अगर तू हंसता है तो तेरे लिए डूबने का मकाम है। आज अल्लाह के आगे बैठ के रो ले, क्या पता इस तेरे रोने पे माफ कर दे, वरना आने वाले वक्तों में लिबास भी कोई नहीं बचेगा। जाओ बच्चों के कपड़े लेने के लिए चले जाओ। अल्लाह अकबर, ये माशरा किस तोंद को, इस पेट को भरने के लिए जिसने हमारी बच्चियों के कपड़े उतरवा दिए। एक साल की बच्ची, मेरी बेटी का वो इशारा है, मेरी बेटी ने उधर उंगली की है, वो दो। मैंने चांद रात को अल्लाह ने जब रोजे कबूल किए, तरावी कबूल की, इनाम की रात थी, का 2 नफली पढ़ ले, सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन जब मैं शॉपिंग अपने बच्चों को करा के लाया, उसकी रहमत नहीं कर के मुंह मोड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह क्या हुआ? फरमाया ये पहनाएगा ईद के दिन, इनाम के दिन ये पहनाएगा, जिसके पैसे कोई नहीं, चड्डी जिसमें राने बच्ची की नजर आ रही है, हाफिज तीन का बाजू बल्कि पूरी स्तीन ही कोई नहीं, पीछे कमर पे पकड़ कपड़ा कोई नहीं, तनिए बांध रखी है। बाबू नाराज ना होना, ये दोनों हाथ मुंह पे फेर के जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते तुम 1 साल की उम्र में बच्ची को नंगा लिबास पहना लो, जब वो 20 साल में कपड़े उतार के आई, खुदा की कसम तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, पूछो हमारी बहनों के, जब हमारी माएँ कपड़े सिया करती थी, छोटा सा दुपट्टा साथ हुआ करता था, कहाँ चला गया मेरा अजीजो दुपट्टा? मैं रोऊं ना तो और बताओ क्या करूं? हम तो टोपी का रोना रो रहे थे, इस उम्मत ने दाढ़ी के सौदे कर दिए। मैं हासिलपुर के अंदर मौलाना तकरीर कर रहा था, मैंने तकरीर करते करते मैंने अर्ज कर दिया, मैंने कहा मुझे दाढ़ी कटाने वाले पर तो दुख ही नहीं, मुझे अफसोस उसके ऊपर है जो एक दिन के अंदर 100 नबी की सुन्नतों को काटता है। कयामत के दिन वो किस मुंह से हुजूर के पास आके, किन हाथों में हुजूर से हौज़े कौसर का प्याला पकड़ेगा? इतना कहना था, मजमा चीरते एक आदमी आया और आकर मिंबर के पास स्टेज पे खड़ा होकर चीखे मार मार के रोने लगा। कहने लगा मौलवी साहब, आज तक अभी जलसे से पहले इन हाथों से पता नहीं कितनी शेव करके आया, आज मैं मजमे में तौबा करता हूँ, गर्दन तो कटवाऊंगा, भूखा रह गया, छलांग मार के मर जाऊंगा, लेकिन आज के बाद यह हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा लोगों, मजमे वालों, जल्दी दुआ करो, रब्बे काबा की कसम, इसकी तौबा पर आज आसमान पर चरगा हो गया है। मांगते ही अल्लाह से कोई आके नहीं, शिकवे करने के लिए सारे हैं।
हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो, उनके 3 बेटे ये खड़े हैं, बेटे कह रहे हैं हमारे से ले लो, हम हाजिर हैं। अच्छा, हम देने के लिए तैयार है, हमारे से ले लीजिए। मैंने देखा यूं कर कर कब्र ने झटका खाया। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी तो मिट्टी डाली, तख्ते भी स्लेटें मजबूत थी, क्या हो? मैंने अंदर झांक के देखा, कफन से यूं करके मुंह निकला। कभी इसने क्या किया? मैंने कहा सवाल कर रहा है, जिस किसी ने हमारे बाप से कुछ लेना हो हमारे से ले ले। अब्बा कहने लगा इस रफीक से, असगर से, साकिब से, असलम से कह उनका बाद में देना, पहले मेरा तो दे के जाओ। मैंने कहा तेरा क्या दे के जाए? जब तुमने मुझे कब्र में आके लिटाया, अभी पहली स्लेट नहीं रखी थी, 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए, हाथ के अंदर उनके जहन्नम का गुर्ज है, एक हाथ में पर्चा है। और मेरे बच्चों, मेरी कब्र के पास बैठ के इतना कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि डंडे वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए। साले सवाब के लिए कुरान खानी कल को होगी जी, सारे तशरीफ लाइएगा। वो कह रहा पहले मेरा तो कुछ करके जाओ। मॉडर्न तरीके से जिसके मरते आप देखते हो कि जैसे मेहंदी का फंक्शन हो रहा है। अल्लाह से डरो। कुर्सियां लगी हैं, टेंट लगे हैं, शामियाने वीआईपी किस्म के, टेबलों पे खाने सज रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्ची ने यूं करके पर्दा हटाया, बाहर देख क्या, अल्लाह अकबर। 1 डिश चल रही है, 2 डिशें चल रही हैं, इधर जर्दा, इधर पुलाव, इधर कोरमा। खाने वाले वीआईपी, मिनरल वाटर है, टिश्यू पेपर साथ, ग्रीन चाय रखी हुई है। वो बच्ची अंदर गई, कहने लगी अम्मी परसों अब्बू के साथ ऐसा, तो अब्बू के दोस्त के बेटे का वलीमा खा के आए थे, हमारे घर से तो जनाजा उठा, वलीमा किसका हो रहा है? अल्लाह। उनका बेटी तेरे बाप को बख्शवाने आए हैं, सारे बख्शने आए, तेरे बाप की जन्नत पहुंचाने आए हैं, ये रोटी के भूखे हैं, ये तेरे बाप को बख्शने आए हैं। अल्लाह अकबर। काश नाराज ना होना मेरे अजीजों, पहली मर्तबा है माफी मांग के जाऊंगा। और चलो छोड़ो, तुम्हारे नहीं, काश मेरे घर से कोई मरता, काश मेरे घर से मरता और अभी दूसरा दिन ना होता, कब्र की मट्टी खुश्क न होती, कोई मेरे दरवाजे पे बैठ के जर्दा पुलाव खाता, बताओ मेरे दिल पे क्या गुजरती। कहां हंसू मेरे अजीजों, कहां हंसू? रुखसती हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, रुखसती। ला कुरान लाओ जी, कुरान लाओ, कुरान पाक लेके आओ जी। किसके सर पर? मंगनी करते हुए कुरान याद ना आया, ब्याह करते हुए कुरान याद ना आया, मेहंदी माइयों की रोटी पे कुरान याद ना आया, भाई बहन इकट्ठे होकर सारी रात नाच तेरे फंक्शन पे कुरान याद ना आया। 1-1 लाख रुपए का बारात का जोड़ा पहना, हाफ स्टील का, हाफ शर्ट का, यहाँ दुपट्टा था, तुझे कुरान याद नहीं आया? खड़े होके खाने खिलाए, कुरान याद नहीं आया? सुन्नत के खिलाफ सारा काम किया, कुरान याद नहीं आया? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, अब कुरान याद आया जब सारा काम तमाम हुआ। उलमा इकराम, अल्लाह से डरो, किसी से ना डरना, खुल के जवाब दो। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, जब 5-5 नहीं 25-25 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर में दे के 7-7 घंटे सज के आती है, अल्लाहु अकबर, फिर 400 आदमियों की नमाज जुमा कज़ा, जुमे के दिन बारात आ रही है, पकाने वाले ने जुमा ना पढ़ा, खिलाने वालों ने जुमा ना पढ़ा, ड्राइवरों ने जुमा ना पढ़ा, बरातियों ने जुमा ना पढ़ा, इल्ला मौलवी साहब को शर्म आ गई, 2-4 उठ के चले गए। लड़कियों वालों ने जुमा ना पढ़ा, 200 औरतें फंक्शन में आई, 700 आदमी आए हुए हैं, 500 ने जुमा ना पढ़ा। जब इतने बेनमाजियों की नहूसत लाल रंग के जोड़े में लपेट के जाएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी गोद के अंदर हुसैन नहीं आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी को ही नहीं आएगा। पहले बच्चियों में शर्म हया हुआ करती थी, रो लिया करती थी थोड़ा सा रुखसती के वक्त, माँ बाप से चिमट के। अब तो कहती है एक दिन पैरे लो लूंगी, मेरा 50,000 का मेकअप खराब होगा। आधा कुरान सर पर, दुनिया को यूं ड्रामेबाजी से आंखें निकाल के देखी जा रही, लेंस लगा रखे हैं। ये कहां गई फातिमा?
अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम समझते हो कुरान रहमत बरसाता है? जब बच्ची के सर पे जिसके पर्दे को उजाड़ के रख दिया, जब उसके सर पर रुखसत करते वो चंगाड़े मार मार के खुदा की लानत बरसा के जाता है। अब याद आया मैं तुम्हें? कायनात का नबी, सारी नबियों का सरदार है। दरवाजा बजा, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? अली और अकील, दोनों भाई, अबू तालिब के बेटे, नबी के चचेरे। खैर होली अजी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उसी वक्त, मुख्तलिफ रिवायत है। अजी फातिमा को रुखसत कर दीजिए। फातिमा जी, अली अपनी अमानत लेने के लिए आया। ना कोई जहेज तैयार, ना कोई कपड़े तैयार, फातिमा अली अमानत लाए। उठी, अब्बू जैसे आपका हुक्म, आटे में हाथ भरे हुए। अब्बू 2 मिनट अली को बिठाइए, मैं आपको रोटी, पेड़ा तैयार है, रोटी पका के लिए। बेटी का हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो अजीजुल उलूम में आने वालों, बेटा पैदा हो, होंठ पे चूमो, नाक पे चूमो, आंखों पे, गाल पे चूमो, लेकिन खबरदार, खुदा गैरत वाला, मुस्तफा गैरत वाला, दीन गैरत वाला, मुसलमान गैरत वाला। फरमाया बच्ची 1 दिन की हो, 1 साल की, 50 साल की या 10 साल की, खबरदार अगर तू मुसलमान है, तुझे होंठों पर होंठ लगाने की, गालों पर गाल लगाने की, होंठ लगाने की इजाजत नहीं। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया मेरा महबूब देख, 4 बेटियां दी थी, मेरा महबूब जब भी बोसा देता या माथा चूमा करता या हाथ की पुष्ट चूमा करता था। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी का हाथ पकड़ा, आटा साफ। फरमाया बेटी तू तो रोटी पकाने की बात करती है, मैं तो तुझे इतनी भी इजाजत नहीं देता कि आटे वाले हाथ धो, वो भी अली के घर में जाके धोना। अब्बा के कपड़े, मेरे अब्बू जी आप क्यों रोटी मेरे हाथ की, आपको पसंद है खा लो। फरमाया मेरी बेटी अगर मैंने रोटी खाने में देर कर दी, उम्मत इसको हुज्जत बना के सालों बेटियां बयाने में देर कर देगी। अल्लाह अकबर। पढ़ो अब्दुल शुकूर दिलपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। फरमाया करते हो लोगो, मैं तुम्हें हदीस का हवाला देता हूँ, बच्ची बालिग हो जाए, रिश्ते ताए चाचे के घर से आ रहे हैं, आर पार से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता नहीं जी नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, ना हुई तो कोई बात नहीं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया इसलिए कि ये 10,000 के मुलाजिम की मतहत रहेगी, इसके ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, अल्लाह शरी दे रहा है। अब्दुल शुकूर दिलपुरी लिख के चले गए। फरमाया हदीस में आया है, अल्लाह अकबर, माँ बाप के पास अल्लाह अकबर काबिल तमाम रिश्ते आए, सही रिश्ते आए, उसके बावजूद भी बेटी को नहीं बयाते। उनके माँ बाप से कह दो हर महीने तुम्हें एक नबी के कत्ल करने का गुनाह मिल रहा है। तुम यही समझते हो कि हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाएगी, इन्होंने महंगाई कर दी। महंगाई तो तूने की, 4-4 बच्चियां घर के अंदर बिठा रखी। ये अल्लाह का अजाब नहीं, ये खुदा की नाफरमानी नहीं। एक घर के 10 अफराद हैं, 10 के 10 सुबह सो रहे हैं, एक को भी फजर में उठने की तौफीक नहीं, इससे महंगाई नहीं हुई? नमाज छोड़ना बर्दाश्त है, दुकान छोड़ना बर्दाश्त नहीं, पूरा बाजार। ईमानदारी से बताओ, हम अपने इलाके की बात नहीं करते, अल्लाह ने तुम्हें रोशन ज़मीर बनाया, मालदार बनाया, साहिब इस्तात हैसियत बनाया, बताओ कितने मुकद्दरों वाले नमाज को जाते हैं? क्या रश में कमी आती है जोर असर की अजान के बाद, मगरिब इशा के बाद? क्या फजर में हर घर का दरवाजा खुलता है? उलमा इकराम ने लिखा जिस घर में बेनमाजी सो रहे हो, चिड़िया भी उसकी छत के ऊपर से नहीं गुजरती, चिड़िया भी आसपास से आगे पीछे हो जाती है, कहती इसके घर के ऊपर कैसे क्यों गुजरूं, इसके घर पर नमाज छोड़ने की वजह से खुदा की लानत बरस रही है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। मैं तेरी सोच पर गवाही दूं या खुदा के कुरान को सच कहूं? खुशकी पर, तरी पर, अल्लाह अकबर, पानी में खुशकी पर जो फसाद, जो तमाशा हो रहा है, दंगा मस्ती हो रही है, सारे का सारा इंसान के हाथों का किया धरा। मौला मोहम्मद अहमद लाड साहब मेरे अजीजों, हर साल लाइव के इज्तिमा में, हर साल मेरे अजीजों जोड़ में आता है। इस मर्द कलंदर से कभी पूछ लेना, जब भी हमारे पीरो मुर्शद जिनसे पहली मरतबा हम बैत हुए, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, सन 1987 में, 88 में, 89 में, 91 में, 5 मरतबा मुझे बैत करने की हाथ पर हाथ रख
के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सआदत मिली। फरमाया करते थे अल्लाह अकबर। मौला अहमद लाड साहब का 30 साल तक बड़े हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की असर की नमाज के बाद मैं डाक लेके जाया करता था। पूरी दुनिया से डाक आया करती थी, मैं हज़रत की डाक लेके असर की नमाज के बाद पहुंचा करता था। अल्लाह अकबर। जब सुबह बिहार गुजरात के हालात खराब थे, कत्लो गारत थी, गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा जा रहा था, उस वक्त मैं डाक लेकर हजरत की खिदमत में कमरे में हाजिर हुआ। हजरत अपने सर के ऊपर यूं करके बाजू रख के लेटे हुए थे और टांग पर टांग रख के लेटे हुए थे। और जब मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर, मैंने कहा वालेकुम, कहा अहमद आ गए? मैंने कहा जी मैं आ गया। मौलवी जी आ गए, आ गया। मैं डाक का थैला आगे करने लगा। मुझे फरमाने लगे बता बिहार के हालात कैसे हैं, गुजरात के कैसे, सुबह के हालात कैसे? मैंने कहा हजरत जी कल से ज्यादा आज खून बहा। अल्लाह अकबर। हजारों की तादाद में आदमी कट रहा है, मर रहा है। अल्लाह अकबर। मौला मल्लाड साहब फरमाते हैं मैंने अपने कानों से मौला इलामुल हसन की चीखें सुनी, रो रो कर चीखें मार के रो रहे थे, फरमा रहे थे पता है अहमद मोहम्मद अहमद ये किसकी वजह से हो रहा है? मैंने कहा हजरत जी बताओ का सारा इनामुल हसन के गुनाहों की वजह से हो रहा है। इसने कर दिया, मैंने नहीं किया, इसने कर दिया। कोई अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार है? आज आप मानते अपनी गलती, मैं मानता हूं अपनी गलती, मर ना जाऊं। बाप बेटे को कहता पुत्र झूठ नहीं बोलना, अगर बोल दिया पकड़ा गया तो फिर इस्तकामत दिखानी है। ये इसके घर में हुसैन आएगा, इसके घर में नूरुद्दीन जंगी सलाउद्दीन अय्यूबी आएंगे। दो काम मेरे अजीजों, आज मैं तुम्हें तवीज दे के जाऊं, कबूल कर लेना। लेकिन तवीज लिखाई का नहीं, तवीज मेरे अजीजों नबवी तालीमात का दे के जाऊं। कबूल करोगे? दे दूं, फिर अमल भी करेंगे अगर चाहते हो। हम तो जहां जाते हजरत जी कागज की कलम लिखना, ये जरा 2-4 लफ्ज लिख दो, बच्चा नाफरमान है। हजरत पानी पे दम कर दो, चीनी पढ़ दो, थक जाते। मैं वहां गंदा खान के अंदर बलोचिस्तान में मौलाना शुक्र मेरे जबड़े दर्द करने लगे, 80-82 पानी की बोतलें। मैंने कहा बस करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। आओ मैं तुम्हें औलाद की फरमा बरदारी का घर जन्नत बन जाए तुम्हें आज मैं वजीफा बताऊं, दे दो भाई, करेंगे अमल। हलाल कमाई शुरू कर दो, सारे अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई कमाते, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे भी ज्यादा एहतियात करो, हलाल कमाई शुरू कर दो, अपने घर के अंदर हलाल लेके आओ। और दूसरा अपनी घरवाली के आगे आ जाकर यूं हाथ जोड़ देना कि खुदा के वास्ते नमाज शुरू कर। अल्लाह का दीन, नबी की शरीयत बेनमाजी के हाथ के खाने की इजाजत नहीं देती। अल्लाह अकबर। आज के बाद जब भी तू खाना पकावे सर पे दुपट्टा रखे, अजान जब हो जाए नमाज के लिए चूल्हा बंद कर देना, कपड़े इस्त्री करते छोड़ देना। अगर तेरी मेरी बहन, तेरी मेरी माँ, तेरी मेरी बच्ची अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे और 24 घंटे सर पे दुपट्टा रखना शुरू कर दे और मर्द हलाल की कमाई लेके आए, इतने से लेकर इतने तक जो दस्तरखान पे बैठे बैठेगी, रब्बे काबा की कसम लड़की रोटी खाएगी, राबिया बसरिया बनेगी। अगर तेरा बच्चा रोटी खाएगा तो वक्त का इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। ये बड़ा वजीफा दे के जा रहा हूं आप हजरात को। मौली साहब हम तो हलाल कमाते हैं। अब सुनो, 2020 मैच लगी करोड़ों अरबों खरबों का जुआ लगा, एक एक खिलाड़ी पे अरबों रुपए का जुआ लगा। ये हलाल है? घर के अंदर सर्दी का मौसम है, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, लूडो खेल रहे हैं, लगी कड़ाई की लगी, हलाल है। जब तक ये कड़ाई तेरे अंदर रची रहेगी, खुदा की कसम ये नमाज का सजदा नहीं करने देगी। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, 1.5 लीटर की बोतल हाथ में पकड़ के मैच खेलने जा रहे हैं, गेंद बल्ला। मैंने कहा बेटे ये क्या शर्त लगी है, जो जी हार गया वो 1.5 लीटर की बोतल देगा। ये अली असगर की तरह कुरान सुनाएगा नेज़े पे, ये अली अकबर बनेगा, ये कासिम बनेगा। एक वजीफा आपको और दे के जाऊं, सुबह जल्दी उठना शुरू करो और मगरिब की नमाज के वक्त अपनी दुकानों को ताले लगाओ और अपने घर में आके वक्त दो। आज अल्लाह
अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों अपने घर में आके वक्त दो। तुमने सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक दुकान को वक्त दे के दुकान बनाई, दुकान के साथ दूसरी दुकान बना ली, लेकिन तुमने अपने बच्चे को पूरी जिंदगी में घंटा वक़्त ना दिया, अपने बच्चे को भी जहन्नम बना दिया, अपने को भी कब्र का अपनी कब्र को भी अल्लाह अकबर जहन्नम का गड़ा बना दिया। 7 बजे दुकानें बंद कर दो, इशा से पहले दुकानें बंद कर दो, मगरिब के वक्त दुकानें बंद कर दो। जो अल्लाह तुम्हें 10 बजे ग्राहक दुकान पे बेच सकता है वो असर के वक्त भी बेच सकता है। मगरिब के वक्त दुकान बंद कर अपने घर के अंदर आ, अपने बच्चों में बैठ। अल्लाह अकबर। वो औरत जो सुबह तेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी, तेरे झूठे बर्तन धो रही थी, तेरे घर की झाड़ू दी, जिसने तेरे घर से लेकर अल्लाह अकबर स्लीपिंग रूम से लेकर ड्राइंग रूम तक, वहां से लेकर डाइनिंग हॉल तक, अल्लाह अकबर फिर दहलीज तक, हत्ता के बाथरूम को दहलीज को बाहर तक धोया। अब उसका हक है थोड़ा सा उसके पास आके बैठिए, उसे वक्त दीजिए। सास बातें कर रही है, अल्लाह अकबर, देवरानी जिठानी कर रही है, नंदे बातें कर रही है, देवर जेठ छेड़ के जा रहे, किसके मुंह लगे, किससे हंस के बात करे। अगर इसका ज़हन साफ होगा तो बच्चे की तरबियत करना आसान होगी। हर तरफ से बुराई सुन रही है अल्लाह, फिर वो क्या कर रही है, इतना काम करने के बावजूद कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, फिर वो तेरे माँ बाप को क्या वली समझेगी। छोटा गोश्त 2 किलो भेज दिया, मनपसंद की सब्जी भेजी, ताजा ताजा खेतों से आई, घी भी 1 नंबर घर भेज दिया, और कहा ऐसी लजीज बनाना बेगम, ऐसी लजीज बनाना कि मजा ही आ जाए। शाम को मेरे अजीजों जब घर गए, दस्तरखान लगा, पहला लुकमा लिया, छोड़ दिया। क्या पकाया है तूने? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैं तो यूं करके 2 घंटे हंडिया के ऊपर खड़ी रही, मैं इधर भी नहीं ली, मैंने भूनी है। नहीं तूने, नहीं मैंने पकाई है। नहीं झूठ बोलती है। नहीं अल्लाह की कसम, जानू आपकी कसम, मैंने पकाई है। उन्होंने कहा फिर कसेला ना नमक ना मिर्चे का, और मसाले सारे सही थे, क्या हुआ? हाँ मिर्चे 2 नंबर थी। नहीं मिर्चे भी 2 नंबर नहीं थी, घी भी 2 नंबर नहीं था। ये हंडी खराब कब हुई? जब यूं करके हंडिया भून रही थी, उस वक्त टन फोन की घंटी बजी। कौन है? अम्मी जान, मामा जान ने कहा मेरी बेटी क्या कर रही है? अल्लाह क्या कहा? जहन्नमियों के लिए रोटी पका रही हूँ, जहाँ तूने भेजा था वहीं हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? जहाँ तुमने भेजा था, जिस अजाब में भेजा था वहाँ। ये तेरा कड़वा बोल मुंह से निकलता रहा, हंडिया में गिरता रहा। इसने धनिये के, पुदीने के, हरी मिर्चे के, इसने गरम मसाले के असर को खत्म कर दिया। ये ऐसा जहर कातिल था, ये ऐसा कड़वा बोल था, ये हंडिया में गिरा, हंडिया का जायका खत्म कर दिया। तेरी नस्ल के अंदर गिरेगा, खुदा की कसम तेरा घर तबाह करके रख देगा। अम्मी जान घर में, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, आते ये अम्मी को देख रहा है क्या? जिसको देखने पे खुदा जन्नत दे रहा है, यूं करके बसता पे। आप नहीं सामने आना था, इसी वक्त आपने बात करनी थी, मूड ही मेरा आपने खराब कर दिया। सर्दी थी, मैंने तो पकोड़े बनवा के खाने थे, आते ही शुरू कर दिया। यूं हो गया दवाई ला दे, अच्छा ला ही दूंगा, बस अल्लाह ने मुझे दूसरा भाई दिया ही नहीं। वो होते चलो मेरा जो है वो गम, और मेरा जो है वो थोड़ा सा वजन शेयर कर लेते। लाता हूँ मैं लाता हूँ, चलो भाई चलो, बेगम साहब आके रोटी खाऊंगा, चल भी चल तू दवाई दिलवा के लाऊं। इसके कलेजे पे इतने छुरे लगे, फिर उसमें शुगर भी घुस गई, उसमें हेपेटाइटिस भी घुस गया, उसमें हार्ट भी घुस गया, सारा घुस गया। घर आता माँ को देख के कहता अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा तेरा चेहरा नहीं देखा मैंने, जन्नत का दरवाजा देख लिया। अम्मा की गोद में सर रखता, तो अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे तेरे जैसी माता फरमाई। अम्मा तूने मुझे दूध नहीं पिलाया, अम्मा तूने मुझे जन्नत की नहर का पानी पिलाया। आज नमाजों का सजदा, आज लिल्लाहियत, आज खैर खाई जो मेरे अंदर आई, आज शर्मो हया का दामन मैंने पकड़ा। अम्मा ये सारा तेरे दूध का नतीजा है। अल्लाह की कसम ये 2 बोल तो अपनी माँ के लिए बोल लेता, तेरी माँ फालिज में लेटी होती, अपने बच्चे से 2 बोल सुन के फालिज के मरज में उठ के बैठ जाती। अब्बू कमरे में बैठे, आज दुनिया कहती हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया, ये बात ने पूछना
पहले पूछ, अब्बा जान 40 साल तक सुबह 7 बजे उठ के अब्बा जान स्टॉप पे क्यों जाके खड़ा हो जाता था, छतरी लेके बारिश से कपड़े भीगा करते थे। फिर कम बखत तुझे बताएगा तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। आज फ्लावर डे है, आज कलर डे है, आज मौसम डे है। अल्लाह अकबर कहता आपने क्या किया, रेडी लगा कर जो 12 घंटे खड़ा रहा और इतने इतने कीचड़ के अंदर ठंडे पानी में खड़ा रहा। अब पूछता है मेरे बाप ने क्या किया। एक बुजुर्ग, एक माँ, दोनों मियाँ बीवी दरवाजे के बाहर। जब तक शादियां बच्चों की ना होती फिर तो ये घर के सरदार, जब शादी हो जाए तो फिर जो माँ बाप को क्रॉस किया जाता है, अल्लाह उससे पहले मौत दे दे मेरे। पेट से पता लग रहा था कई दिन से रोटी नहीं खाई, दोनों बैठे। उसने कहा, एक राहगीर गुजरा, उसने कहा बुजुर्ग हो आप ही हो जो जिनके डेरे पे नंबरदारी हुआ करती थी, आप राजा साहब हो, जहाँ लोग अपने फैसले लायक। अब क्या हुआ, कपड़े कितने दिन हो गए पहने हुए, जूते टूटे हुए, खाए भी नहीं। बाबे ने अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर उस सवाल करने वाले को देखा, पंजाबी समझते थोड़ी सी। उसने 2 बोलों में तेरे मेरे जैसों का मुंह ही तोड़ के रख दिया। क्या कहा, उन्हें कहा पुत्र ले गए नोवा, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जीवें बैठे चोर। कोई रोटी दे देगा तो खा लेंगे, वरना फ्रिज को भी हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं। लेकिन अल्लाह अब्दुल शुकूर तेरे पर, तेरे बरादरान पर रहम करे। अल्लाह वालिद मोहतराम की तुरबत पे रहम करे, जिसने ऐसे हीरे दे दिए। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताऊं, बच्चे पर करोड़ रुपया लगा, डॉक्टर बन के आया, वो कोने में बैठा सफेद रुमाल वाला। ओ लोगों, खुदा के वास्ते कभी ने ज़कात से बाहर लेके आया करो, कभी ने फितरान सदके से बाहर लेके आया करो। जो अपने घर के अंदर पकाओ, कभी ऐसा भी नहीं ला के पका के खिलाया करो। तेरा बच्चा खुदा की कसम शवार में पे राजी होता है, ये दाल पे राजी होता है। और अल्लाह अकबर जब पेट भर के कहता अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे काबा की कसम 2 रोटियां देने वाला अल्लाह तेरे लिए रिज़्क़ के क़यामत की सुबह तक दरवाजे खोल देता है। ये नबी के मेहमान है। एक आदमी को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो अल्लाह की दावत तो रोजाना करता है, मेरी दावत भी कभी कर दिया कर। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आपकी दावत कैसे करूं? फरमाया, जब तेरा दिल चाहे मेरी दावत करे। तो एबटाबाद में किसी मदरसे में, अपने इलाके के किसी मदरसे के तालिब इल्मों के लिए ना देख पकवा, अपने घर से 4 रोटियां सालन का प्याला ले जा, कुरान पढ़ने वाला परदेसी खाएगा, तुझे मैं मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाएगा। 29 अक्टूबर को मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मैं कामों की में मौलाना एक जलसे में बैठा था। एक हाफिज़ कुरान, अल्लाह अकबर, डॉक्टर साहब के बेटे की दस्तार बंदी हुई, आए लेके उसको। एक जगह से आवाज आई, उन्होंने कहा डॉक्टर बनाना, इन्हों डॉक्टर बनाना। मैंने कहा चुप कर जा। मैंने कहा आलिम बना, आलिम बना, आलिम बना। डॉक्टर बनाएगा, 5000 रुपए का नोट ना दिखाए वो तेरे से हाथ नहीं मिलाएगा। इसका मकाम बतलाऊं? मैंने कहा बेटे तेरा जूता कहाँ? यूट्यूब पे आए हुआ मेरा बयान। मैंने कहा बेटा तेरा जूता कहाँ? वो कह लगा अंकल जी वो पड़े। मैंने कहा लेके आ। वो डर गया, वो जूता लेके आया। अल्लाह गवाह है, मैंने पहले उस जूते को यूं करके अपने सीने से रगड़ा, फिर मैंने उस जूते को अपने होंठों से चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरे बच्चे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये तू ये जूता पहनकर अगर एबटाबाद हाफिजाबाद का मौकी के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, तेरे सीने में वो लारैब किताब है, उस किताब की बरकत से, तेरे गुजरने की बरकत से अल्लाह सबका अज़ाब कब्र माफ फरमा देगा। उलमा इकराम, अल्लाह ने जितना दिया खुदा पर शाकिर रहना, अल्लाह पे शुक्र करना। ये तो क़यामत के दिन पता लगेगा जब ऐलान होगा मेरे कुरान वाले कहाँ हैं। फरिश्ते कहेंगे इलाही आदम से लेकर नस्ल इंसानी से लेकर अल्लाह यहाँ तक सारे इंसान खड़े हैं, कौन तेरे कुरान वाले? अल्लाह उनकी कोई निशानियां, या अल्लाह माथे पे मोहर है, हाथ पे मोहर है। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों फैल जाओ पूरे मैदान महशर में, या अल्लाह तेरे कुरान वाले कौन? फरमाया हर मेरे बंदे बंदी के जाके मुंह को सूंघने लग जाओ, जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है वो मेरे कुरान वाले हैं। फरिश्ते पकड़ पकड़ के लाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इन्हें सामने क्यों खड़ा किया?
इन्हें अर्श के साए के नीचे खड़ा करो। अल्लाह अकबर। नबी मेरे अजीजों खड़े, वली गौस को तवफ्फदालों के पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे पता है मैंने तुम्हें आज अर्श के साए के नीचे बगैर हिसाब के क्यों खड़ा किया? दुनिया में तुम्हें रोटी पाट जमात का करते थे, कोई मोटी गर्दनों वाला कहा करता था, कोई कहता था इनको दे के हराम करना, इनको खिला के तो किसी कुत्ते को खिला दो। तू हंस के मुस्कुराता था, मैं सारी चीजें बर्दाश्त करता था। मैंने कहा क़यामत का दिन आएगा जब मैं कहूंगा लिमनिल मुल्कुल यौम, फिर मैं तुम्हारा फैसला करूंगा, फिर मैं तुम्हारा मेयार बताऊंगा। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े अलहाज के सवाल लूंगा, हिसाब लूंगा, लेकिन मेरी किबरियाई की कसम है तुम मेरे दीन के खादिम बने, मैं तुम्हें हंसा हंसा के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करूंगा। बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ। अब ये जितने बच्चे कुरान के हाफिज बने, जितने बच्चे कुरान के हाफिज बने, मेरे अजीजों हर एक का बाप तो हाफिज नहीं होगा, किसी का रेडी वाला, किसी का मजदूरी वाला, किसी का दुकान वाला, लेकिन कयामत का दिन होगा वो नूर के मिंबरों पर ऊंचे जन्नत के अंदर बैठे होंगे। जब वहां से जन्नत के खादिम गुजरेंगे, इधर आइए ना भाई, इधर आना। हाँ जी हाँ, पानी चाहिए, चाय, क्या मांगते? कुछ नहीं। क्या चाहिए? दुनिया में मेरे 4 बेटे थे, वो मुझे नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? कहेंगे वो हाफिज अरशद, अब्दुल शकूर, अल्लाह बरादरान, वो मौलाना, वो नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? वो कहेंगे मिलना चाहते हैं? कहाँ मिलना चाहता हूँ, मैं तो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, मैं तो स्कूल का टीचर था, वो कुरान का हाफिज, उसे मैं ऊपर होना चाहिए, कहाँ है? फरिश्ते कहेंगे वो नीचे है। ओहो, मैं अनपढ़, ना स्कूल पढ़ा, ना मदरसा पढ़ा, ना काल अल्लाह ताला, ना काल रसूल, वो नीचे, मैं ऊपर। वो कहेंगे मिलना चाहते हो? हाँ, अल्लाह के पास, या अल्लाह ये अपने बच्चों से मिलना चाहता है। अल्लाह कहेंगे फिर क्या करें? उसको नीचे नहीं लेके जाना, उसके बच्चों को ऊपर लेके आओ। उसे नहीं नीचे लेके आना जिसे तहमत बांधनी नहीं आती थी, जिसके ज़ारबन पर गिरा लग जाती थी, खोलनी नहीं आती थी, उसे ना नीचे लेके आओ। जो शेखुल हदीस था, जो दुनिया के अंदर पीरे थे, उसको ऊपर लेके जाओ। जब वो अपने बाप से जाके मिलेगा ना, अल्लाह अकबर, कहाँ हो? कहेगा वो नीचे दर्जे में, तुम कहाँ? खामिया। या अल्लाह, जी जी, या अल्लाह मेरे तो अनपढ़ था, या अल्लाह मुझे तो खोल के भी पढ़ना नहीं आता था, ऊंचा तो इसे होना चाहिए था। अल्लाह फरमाएंगे हाफिज़ कुरान इधर आ। तेरी उम्र क्या थी जब तेरा बाप मरा था? 20 साल की उम्र। तू कब फौत हुआ? 50 साल। मैं क्यों इसके मकाम को ऊंचा ना करता? जब तू रमजानुल मुबारक में तरावी में 30 साल मुसलसल इसके मरने के बाद पढ़ता था यासीन वल कुरानिल हकीम, जब पढ़ता था अर्रहमान वल्लमल कुरान, तुझे पता है तो कुरान मुसल्ले पे सुनाता था। जब तक तरावी पढ़ता था मैं तेरे बाप के दर्जे बुलंद करता रहता था। अल्लाह, जितने तूने जुमे पढ़ा है, अल्लाह अकबर, तू कहता था मेरे नबी ने फरमाया, मैं ठक करके दर्जा बुलंद करता था। अल्लाह अकबर। तूने अपने बाप को 30 साल के बाद, पता अब्दुल शकूर साहब, जब खत्मे कुरान था तो तूने हाथ उठा कर कहा था अल्लाहुम्मा, तूने हाथ उठा कर अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, मैंने कहा कर दिया। अल्लाहुम्मा रहमनी फिल कुरानिल अज़ीम, मैंने कर दिया फिल कुरानिल अज़ीम, वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। क्या मैंने तुझे मिंबर का वारिस नहीं बनाया? क्या मैंने तुझे मुसल्ले का वारिस नहीं बनाया? अल्लाह, मैंने बना तो दिया। अल्लाह। फिर अब्दुल हन्नान आया था और उसने आके कहा था खुदा भला करे अजीजुर रहमान साहब का, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए, जो गुलशन सजा के चला गया। जब तू यूं करके रोया था, तेरी आंख की पलक का बाल गीला हुआ था। अल्लाह अकबर, रो तू जा रहा था, जन्नत का दरवाजा मैं उसकी कब्र में खोल रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ पहुंचाया। हम खड़े देखते रह गए, काम करने वाले काम करके चले गए। अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह 6 साल की उम्र है, वाली साहब उंगली पकड़कर अड्डा भेल लेके आए इंडिया के अंदर।
जब घर से लेकर निकले ना, माँ ने हाथ पकड़े खड़े होकर, कहाँ जा रहे हो? उनका कुरान का हाफिज बनाने। माँ कहने लगी रहम कर, न चोला न मंजा न बिस्तरा, अभी तो ना इसे पकाना आता, ना सलवार उतारनी, न बांधनी आती है, पेशाब पखाना धोना नहीं आता, 2 साल ठहर गए। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद फरमाते हैं, पता है मेरे बाप ने मेरी माँ को क्या कहा था? आज बच्चे की जुदाइयां बर्दाश्त कर ले, जिस दिन ये कुरान का हाफिज बन गया, जिंदा रहे तो आसमान से नूर उतरता देखेंगे, मर गए उधर ये वन्नास पड़ेगा, अल्लाह अकबर, कुरान का आखिरी सबक सुनाएगा, अल्लाह हमारी कब्रों में नूर की बारिश करेगा। जब मैं अपने बच्चे को लेकर अड्डा भेल में आया, हालत खस्ता, दीवारें कच्ची, फर्श कच्चा, बैठने के लिए चटाई कोई नहीं। किस लिए लाए हो? मैंने कहा जी बच्चे को कुरान का हाफिज बनाना है। उस्ताद ने क्या कहा? मैंने कहा मियाँ जी रोटी रोटी कोई नहीं, यहाँ पढ़ाई होगी, खाने की अपनी जिम्मेदारी। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं, मेरे बाप ने मेरे बालों पर हाथ रख के हम यहाँ चूमा। कहने लगा रोटी खिलाने नहीं आया, वो तो घर में बड़ी थी, मैं तो खुदा का कुरान पढ़ाने के लिए आया। का फिर उसकी गारंटी है? ख्वाजा साहब कहते कलेजा तो मुंह को आया जब मेरे बाप ने मुझे छोड़ा। अल्लाह अकबर, क्या सोचता होगा, रोटी कहाँ से खाएगा, सालन कहाँ से? मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, बुए के पीछे खड़ा होकर देखने लग गया। मैं भी 2 मिनट रोया, फिर मैं खुदा का कुरान खोल के बैठ गया। 11 बजे छुट्टी हुई, अल्लाह अकबर, जिलतुलबा इकराम की मदरसे से रोटी लगी थी, वो रोटी खा रहे थे, मैं टुकर टुकर उन्हें देख रहा था। किसी ने मुझे सुला नहीं मारी, बच्चा ही तो था। कहने लगे मैं मदरसे के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, इधर देखो अब्बा नहीं, इधर देखो अब्बा कोई नहीं। पेट में चूहे दौड़े, भागो भागो। सामने से मेरे रोने की आवाज सामने वाले मकान में गई। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली और मुझे सीने से लगा के ऐसे प्यार किया जैसे अम्मी प्यार करती थी। का चुप कर जा। मेरे का कैसे करूं, का भूख लग रही है। का उस्मान ने मुझे छोड़ा, यूं करके आसमान की तरफ हाथ, का मौला शुक्र है मेरी दुआ कबूल हो गई। ख्वाजा साहब कहते मेरे का अम्मा दुआ कबूल की हुई। का घरों में मजदूरी करती हूँ, अल्लाह अकबर, काम काज करती हूँ, 2 रोटियों का आटा मिल जाता है, 2 पका के बैठती हूँ। शोहर कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, अल्लाह अकबर। शोहर कब्रिस्तान पहुंच गया, औलाद कोई नहीं। एक रोटी खाती हूँ, एक पड़ी रहती है, मेरे रोटी खाने को दिल नहीं करता। और तू भी खुदा का शुक्र कर, अल्लाह अकबर, मुझे बेटा मिल गया, तुझे रोटी पकाने वाली मिल गई। बेटे आज के बाद तुझे रोटी की फिक्र नहीं करनी, कुरान तू पढ़, छुट्टी के वक्त दरवाजे पे रोटी मैं लेके आ जाया करूंगी। अल्लाह ख्वाजा साहब कहते हैं जब तक कुरान पढ़ता रहा वो माँ रोटी लेके लाती रही। जिस दिन मेरा कुरान पाक का आखिरी सबक खत्म हुआ, मैं दौड़ा, उस्ताद कहने लगे जा जा रोटी पकाने वाली को खुशखबरी दे के आ। कहने लगे मैं दौड़ा, जाके मैंने वो दरवाजा देखा, 4 आदमी खड़े थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा तुझे नहीं पता, जो रोटियां पका के तुझे दिया करती थी थोड़ी देर पहले उसका इंतकाल हो गया। पूछा करो मदरसे में जाकर। मैं मुजफ्फरगढ़ के एक इलाके में पिछले साल मेरा अजीज़ो खत्म कुरान पे गया। कितनी बोलते हैं आप? थोड़ी सी बात कर लो, इजाजत भाई, तंग तो नहीं पड़े, थोड़ी सी बात कर लो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मौलवी साहब कहने लगे दुआ कर दो। टूटी चरपाई, मैं डर भी रहा था टूटना, जो दूध मैंने यूं करके पिया, मैंने यूं मुड़ के देखा, धुआं सा उड़ा। 8-10 बच्चे, वो पराली हमारे यहाँ बोलते हैं भूसा, वो आग में डाल रहे हैं, फूके मारे रोटी। मैंने कहा मौलवी साहब बोरची का जी हमारे पास गुंजाइश कोई नहीं बोरची रखने की, ये खुद ही आटा गूंथते खुद रोटी। फिर मैं दूध पीने लगा, थोड़ी देर में आवाज आए। मैंने कहा क्या हुआ? अल्लाह, 8 या 9 साल, यकीन कीजिएगा कसम मैं नहीं उठाता, 8 या 9 साल उम्र होगी। उस बच्चे ने यूं करके रोटी लंबी सारी हथेली तक, बाजू तक कलाई तक पकाई, यूं तवे पे डालने लगा, रोटी पीछे हो गई, हाथ तवे के ऊपर चला गया, इतना बड़ा आबला पड़ गया। फूके मार, वो थूक लगा रहा था। कहाँ थी? मदरसे में
बरनौल यूं फूके मार रहा था। मैंने कहा मुफ्ती साहब कयामत के दिन अल्लाह तेरे मेरे करतूतों को देखेगा, इस बच्चे के हाथ का छाला देखेगा और कहेगा जब तुझे तेरे माँ की गोद से पैदा किया उस वक्त तो तुझे तेरे हाथ पे छाला नहीं था, ये छाला तेरे पे कहां से आ गया? जब ये बच्चा रो के गया था अल्लाह तेरा कुरान पढ़ने आया था, अम्मी अब्बू छोड़ के आया था, खुद रोटी पकानी पड़ती थी, अल्लाह अकबर, रोटी पकाते पकाते रोटी परे फिसल गई, ये हाथ मेरा तवे पे गया, छाला पड़ गया। रब्बे काबा की कसम ये पगड़ी सर पर के ऊपर है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, कुरान अलवारियों में पड़ा हुआ, मुझे उम्मीद है खुदा कयामत के दिन तेरे मेरे अमलों से फैसला करेगा, अल्लाह उस बच्चे के खानदान की उंगली के छाले पर मग़फ़िरत फरमाएगा। जरूरी नहीं है कि ज़कात देंगे तभी बच्चों के कपड़े बनाएंगे। सर्दी का मौसम शुरू हुआ, लाए नहीं बच्चों के कपड़े, एक इजाफी उसी तरह का खरीद लेते, लाके मौलवी अब्दुल शकूर साहब को देते, ये ऐसे लवारिस को दे दे जिसके माँ बाप कोई नहीं। अल्लाह की कसम जब वो कपड़े पहनता दूसरे तालिब इल्म कहते बड़ा अच्छा लग रहा है, देने वाले को भी अल्लाह आसमान के फरिश्तों में कहता बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ख्वाजा साहब कहते अम्मा दुनिया से चली गई, मदरसे में वापस आ गया, जनाजा हुआ, मैं भी पीछे पीछे जनाजे के चलता रहा। सुबह सुबह उसी अड्डा भेल के मोहल्ले की गली में एक आदमी चीखे मार रहा था, कह रहा पता है कल ये बुढ़िया रोटी पकाने वाली फौत हुई, अल्लाह ने इसे बख्श दिया, मेरे ख्वाब में देखा जन्नत के दरवाजे पे सब्ज रंग की पोशाक ओढ़ के खड़ी है, अल्लाह अकबर। मैंने पूछा बीबी ये तुझे मकाम कहाँ से मिला? कहने लगा जा उस कुरान वाले को कह देना जो तुझे रोटी पका के दिया करती थी, अल्लाह ने एक रोटी पर ये एजाज दे दिया। ख्वाजा साहब कहते हैं अल्लाह अकबर, बात आई पुरानी हो गई, गुजर गया वक्त, अल्लाह ने हज की सादत अता फरमाई, मदीना शरीफ गया, रियाजुल जन्ना में असर की नमाज के बाद बैठा, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ऊँग आ गई, वही अम्मा मेरे ख्वाब के अंदर आ गई, अल्लाह अकबर। मैंने देखा ख्वाब के अंदर मुस्कुराती फिर रही है कि ख्वाजा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि ख्वाजा। मैंने कहा अम्मा ये मकाम तुझे कैसे मिला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो मारो के कहने लगी जिस खुदा ने तुझे यहाँ रियाजुल जन्ना में बैठने का मकाम दे दिया, उसी खुदाए पाक ने हाफिज़ कुरान के लिए रोटी पकाने पे मुझे भी जन्नत के अंदर मकाम दे दिया। रोजाना मेरे अजीजों अपने बजट में से 100 रुपया भी निकालो, 3000 रुपया महीने का बनता है। मैं नुमाइंदगी करता हूँ, मैं चंदे मांगता हूँ खुदा की कसम मदरसे वालों के लिए। कौन हमें इमदाद देता है? ज़कात देने वालों ने ज़कात देना बंद कर दी, मेरे अजीजों उशर देने वालों ने उशर देना बंद कर दिया, फितराना देने वालों ने कंजूसी शुरू कर दी। ये तो मेरे अजीजों ये तो खजूरें उसके लिए जो गरीब है, जितना अमीर है उतना बड़ा फितराना बढ़ता जाएगा, औसत बढ़ती जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों वो मालिक के कायनात बड़ा करीम है। मेरे अजीजों हर बंदा ज्यादा नहीं, हर बंदा कोशिश करे मैं 2 किलो दाल मौला अब्दुल शकूर साहब को, या नहीं जहाँ तुम्हारे इलाके में मदरसा है मैं 5 किलो आटा एक महीने में दूंगा, उसके पैसे दूंगा, ना 2 मन ना 2-3 मन ना 2-4 मन, मैं 5 किलो चावल दूंगा, मैं 2 किलो चीनी दूंगा। 100 आदमी भी मेरे अजीजों किलो चीनी लेके आए तो बताओ 100 किलो चीनी बनती है, मदरसे के 100 तुलबा का आराम से गुजारा हो जाता है। लेकिन ये करे कौन? हमें कमेटियां डालने से ये करे कौन? हमें मेरे अजीजों अल्लाह अकबर इन्वेस्टमेंट करने से, हमें मार्केट खरीदने से, टाइम मिलेगा तो पैसा यहाँ लगाएंगे, अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह का कुरान कह रहा है बल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, है कोई अपने रब को कर्जा दे दे, किसके लिए? इस कुरान के हाफिज के लिए, किसके लिए? इस अल्लाह के घर के लिए। बल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, किसके लिए? दीनी मदारिस के लिए, बेवा के लिए, मिस्कीन के लिए, यतीम के लिए। लेकिन अल्लाह अकबर करीम ने देने का हुक्म भी दिया, देने का तरीका भी बतला दिया है। हमारे यहाँ तो 500 रुपया ज़कात का दो, सेल्फी चढ़ के जब तक मोबाइल पे नहीं चढ़ती, यूट्यूब पे नहीं चढ़ती, फेसबुक पर नहीं आती, ज़कात ही नहीं होती। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार पड़े, अब देने का तरीका 2 मिनट में सीख लो। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार पड़े, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता लगा, आदत के लिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्यों देखा? धाड़े मार मार के ज़ैद रोने लग गए। क्या हुआ? हुसैन का हाथ पकड़ा, काश तेरा नाना जिंदा होता, मैं उसके कदमों से जाके लिपट जाता, मैं आज परेशान हूँ। हुसैन समझे मौत
का वक़्त निज़ा, फिक्र ना कर, तू मेरे नाने का सहाबी है, फिक्र मत कीजिए, आप मेरे नाने का नहीं नहीं, डर इस बात का नहीं है। फिर अपने चेहरे की तरफ, अपने हाथ की तरफ इशारा किया, फरमाने लगे 80 दिनार मेरे पे कर्जा है, डर रहा हूं मौत आई, उनको क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा। यूं नहीं का उतार दे, बेटियों का, बहनों का, पड़ोसियों का, मोहल्लेदारों का, देख ले जो करना कर लेंगे। कड़वे बोल से बचो, माफी मांग लो दुनिया के अंदर। अस्सी दिनार कर्जा है, उठे कि मैं भी आता हूं, घर गए, चादर में 80 दिनार डाल के लाए हज़रत के पास। हज़रत ये 80 दिनार है, ये ना समझ मैंने तेरे पे एहसान किया, तो फिर क्या है। कल रात एक आदमी मुझे दे के चला गया था, मैंने लिबास पर घर में नजर डाली, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं थी, मैं समझा गलत जगह दे आया है, हक तो तेरा था, तुझे दे के जाना चाहिए था, गलती से मेरे दरवाजे पे दे के चला गया। एहसान कोई नहीं, हकदार को हक अदा करने के लिए आया, ये देने का तरीका बतलाया। बहन बेवा है, जवान बेटी की बेवा भांजी की शादी कर रहे हैं, अल्लाह लड़की वालों से कह रहे हैं आप फिक्र ना करो जी, इसका बाप नहीं मैं हूं ना, इंशाअल्लाह जो डिमांड होगी नेकी का बदला तो वही खत्म हो गया। ये उलमा इकराम बैठे, पूछो अगर इस नियत से ये कहेगा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, हदीस में आता है जिस इस नियत से के शौक से बैठा जज़ाकल्लाह, हाँ वो अपनी तरफ से जो मर्जी कह दे, यूं नहीं कहना ओ मेरे लिए दुआ करना, ओ मेरे लिए दुआ करना, नहीं नहीं, बस दे के दौड़ो, दुआ उसकी ना सुनो, वो जो मर्जी दुआ दे। फरमाया तुमने दुआ, उसने दुआ दी, तुमने ले ली और खुश होके आ गए। फरमाया फिर तुमने नेकी का बदला ले लिया, खुदा के दरबार से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आखिरी बात, हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा आयशा के भांजे बेटे जी खाला इधर आइए, ये राशन का थैला, कपड़े लत्ते सामान है, वो मदीने की गली में फलाना मकान है, उसके दरवाजे पर जाना, दस्तक देना, सलाम करना, उसके हाथ में नहीं पकड़ाना, अपना तारुफ नहीं कराना, और देने के बाद दुआ का इंतजार नहीं करना, भागना। 3 शब्द, सलाम करना, तारुफ नहीं करवाना, थैले पर नहीं लिखवाना, मस्जिद के पंखे और कूलर पे नहीं लिखवाना। वो नहीं जी नहीं, तशहीर हो जाती है, सवाब सवाब का मसला। किसको दिया, किसको देते हैं भाई? अल्लाह हमारे नामों को भूला हुआ है। राशन तकसीर फलानी वेलफेयर की तरफ से 2 अल्लाह के नाम पर, हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हु दे के आ गए खाला के दरवाजे। खाला जी मुझे बताओ तो सही, ये 3 बातें क्यों? जाकर तारुफ नहीं कराना, उसके हाथ में नहीं पकड़ाना, फिर दुआ नहीं लेनी। अम्मा आयशा ने रहमत दो आलम की कब्र मुबारक की तरफ मुंह किया, इस साहिब कब्र से मैंने सुना है, जो सुना मैंने तुझे बतला दिया। अगर तू जाके तारुफ करवाता कि अम्मा जान ने भेजा है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन गिनती के बदलते रहते हैं, आज सही है कल बुरा, कल बुरा आज सही, आज गरीब कल अमीर हो जाएगा। अगर ये मेरे दरवाजे के पास से गुजरा, इसका सर ना झुक जाए, और यूं ना कि इस घर से मुझे खैरात मिली थी। अल्लाह हुजूर का मुखड़ा देख के कहने लगे मैं इसके घर में डोली में बैठ के आई, जो लोगों को गिराने नहीं आया बल्कि उनको ऊंचा करने के लिए आया है। अल्लाह फिर दूसरा का अम्मा जान आपने हाथ में पकड़ाने को क्यों नहीं कहा, पास रख के आ जा, का बेटे लेने वाला हाथ नीचे होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ना करे किसी पे वक्त आए जब कोई अपने पेट का कपड़ा उठाता है, अल्लाह अकबर ऐसे हाथ करता है, शर्म में पानी में डूब जाता है। अम्मा 2 बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, अम्मा आपने दुआ लेने को क्यों ना कहा? उसके पास बैठा वो कलमात खैर कहता, फरमाया बेटे मैंने दिया, उसने मुझे दुआ दी, अदले का बदला मिल गया। हुजूर के रोजे की तरफ होके भर भर के रोने लग गई, क्या लगी सिर्फ रोजे वाले ने हुक्म दिया और इसने नसीहत की थी, अल्लाह अकबर खैरात का बदला दुआ से नहीं लेना बल्कि अर्श वाले खुदा से लेना। खामोशी के साथ इस हाथ से दे, इस हाथ को पता न लगे, कयामत के दिन बुला के वो अर्श का साया नसीब फरमाए। जहाँ नेकी की नमूद नमाइश हो, दूसरों के अंदर शौक पैदा करने का जज्बा मोहब्बत हो, वहां तो खुल के दो। और जहां मेरे अजीजों किसी की पर्दादरी हो, किसी के पेट से कपड़ा हटे, तो फिर वहां तुझे सांस लेने की भी इजाजत कोई नहीं मेरे अजीज। अपना नाम भी बतलाने की, यूं भी नहीं बतलाना ये ज़कात है, ये जिंदगी है। अल्लाह आपको मुझे नसीब फरमाए, ये मदरसों को अल्लाह आबाद फरमाए। अल्लाह अकबर, खुदाए पाक की कसम ऐसे महसूस हो रहा था तकरीबन 18-19 सहाबा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ, इमाम अहमद बिन हम्बल, बिश्र हाफी, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, अपना जुनैद बगदादी, मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, सरी सख्ती रहमतुल्लाह
अलैह, पता नहीं कितने अल्लाह वालों की कब्रों पर हज़रत अली हुसैन, महसूस ये हो रहा था, पुकार रहे थे कि जिस काम को हम लेके मक्के से मदीने से यहाँ आए हैं, तुम उस काम को लेके पूरी दुनिया के अंदर फैल जाना। क़यामत के दिन सवाल माल से नहीं किया जाएगा, नबी वाले काम से किया जाएगा। ये काम मकसद बनाकर कि मेरे अंदर भी, मेरे घर के अंदर भी दीन जिंदा हो जाए, मेरे घर के अंदर भी नमाजी और कुरान के हाफिज बन जाएं, और सारे आलम के अंदर दीन जिंदा हो जाए, सारा आलम कलमे वाली जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। इज्तिमाआत में, हमारे मराकिज के अंदर जो मेहनत फिक्र मदारिस में फिक्र हो रही है, वो फिक्र मेरे अंदर आ जाए, वो फिक्र करने वाला मैं बन जाऊं, उस फिक्र पर हाथ उठाने वाला मैं बन जाऊं, अल्लाह के आगे रोने वाला मैं बन जाऊं कि अल्लाह सारी इंसानियत जहन्नम से बच के जन्नत में जाए। इसके लिए मैं भी इंशाअल्लाह फिक्र करता हूँ और तैयारी करता हूँ। हर एक दीन के फैल जाने के तकाजे के लिए इंशाअल्लाह तैयार हो। आप भी तैयार हो इंशाअल्लाह ताला? दीन की मेहनत लेकर पूरी दुनिया के अंदर फिरेंगे मेरे अजीजों। कौन कौन फिरेगा इंशाअल्लाह? जिनके कवायद पूरे हो गए मुल्कों के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह ताला। चिल्ले 4 महीने के लिए तैयार हो। कौन कौन निकलेगा चिल्ले 4 महीने के लिए? माशाअल्लाह। अब हाथ जरा नीचे कीजिए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इस मस्जिद से, जामे मस्जिद अजीज से, इसी अशरे में, बल्कि सुबह से, ये दुआओं की कबूलियत की निशानी है, जलसे की कबूलियत की निशानी है। जिस तरह मराकिज की तरतीब है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे कम से कम एक जमात दो सरोजे की, जो सुबह से अल्लाह के रास्ते में निकले। आप मेरे लिए दुआ करना, मैं आपके लिए। अब हिम्मत करके दिखाओ, बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग बनाए, सहाबा की तर्ज पर जब तकाजा सामने आया उठ के खड़े हो गए। बताओ इंशाअल्लाह सुबह से, हफ्ते इतवार की छुट्टी, जुमे की छुट्टी का इंतजार नहीं, बबलगतिल कुलूबुल हना, हर चीज जब तैयार थी उस वक्त का निकलो। अब बताओ सरोजा कौन देता है अल्लाह के रास्ते में? कि इंशाअल्लाह मैं नकद 3 दिन के लिए तैयार हूँ। खड़े होके बैठ के नहीं, माशाअल्लाह उठ के खड़े होके पूरी जमात दो, माशाअल्लाह पूरी जमात दो। उठ के 2 साथी हुए, माशाअल्लाह 3 हो गए, माशाअल्लाह 4 5 हो गए, माशाअल्लाह 6 7 हो गए, 8 हो गए, इधर से भी खड़ना हो गए, माशाअल्लाह उठे, माशाअल्लाह। कल से निकलेंगे इंशाअल्लाह, कल से निकलेंगे पूरी जमात। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अमीर साहब कहाँ हैं भाई, जिम्मेदार मस्जिद के? माशाअल्लाह। ये सारे मेरे साथी जिन्होंने इरादा किया ना, आपके लिए खुसूसी पैकेज है दुआ का। आप इधर को तशरीफ ले, आज उठ जाओ माशाअल्लाह। मुसाफा सबसे करूंगा इंशाअल्लाह। आ जाए जिन्होंने सरोजे का इरादा किया, माशाअल्लाह जिन्होंने सरोजे का इरादा किया, चले जाओ भाई उधर पीछे से, माशाअल्लाह। जिन्होंने 3 दिन निकलने का इरादा किया, मैं जाऊंगा अल्लाह खैर रखे कल को 3 दिन के लिए, जाइए उधर माशाअल्लाह। नकद जमात माशाअल्लाह, जामे मस्जिद अजीज से भाई जाइए माशाअल्लाह। और जो जुमे से निकलेगा सरोजे के लिए, जो जुमे से कौन कौन निकलेगा इंशाअल्लाह 3 दिन के लिए, वो भी उठ के खड़े माशाअल्लाह। सरोजे से, जुमे से सरोजा, उठ के खड़े होकर दिखा दे, चेहरे की जियारत करा दे माशाअल्लाह। जुमे के दिन जो निकलेंगे, जुमे के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए। 5 अमाल मस्जिदवार जिंदा हो जाएं। रोजाना की तालीम, अपने घर की तालीम, अपनी मस्जिद का गश्त, दूसरी मस्जिद का गश्त, आई गई जमातों की नुसरत करना, और रोजाना का मशूरा, और अल्लाह के रास्ते के 3 दिन। इसके लिए इंशाअल्लाह हर महीने में तैयार हूं, आप भी तैयार हो इंशाअल्लाह ताला। 5 नबी अमाल को जिंदा करेंगे। अब माशाअल्लाह, अब नकद इरादा और बताओ, जिनके चेहरों पर अभी तक दाढ़ी नहीं सजी, हाथ ही खड़ा करके के इंशाअल्लाह अल्लाह से वादा है आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, सुन्नत के मुताबिक रखूंगा इंशाअल्लाह। पास कर दो हाथ खड़ा, खुदा की कसम कबूलियत है इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के तो सारे वादा कर ले मेरे भाई, सारे करते हैं। अब एक और इरादा, ये भी अल्लाह से वादा करेंगे। क्या वादा? इम्तहानात, अभी आपके यहाँ तो पता नहीं बोर्ड के इम्तहान कब होते हैं, स्कूल कॉलेज के, लेकिन फौरन बच्चे को इम्तहान दिलाने के बाद मदरसे में बच्ची को भी हिफ्ज के लिए दाखिल करेंगे। यहाँ करें जहाँ करें, मैं अपने बच्ची को कुरान का हाफिज बनाऊंगा, आलिमा बनाऊंगा। इसके लिए कौन नियत करता है? अल्लाह से कौन कबूल करवाता है? माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए। करवाओगे इसी मदरसे में दाखिल, और आखिरी तश्कील ये, इस मदरसे के माविन बनोगे कि सिर्फ दुआएं करते रहेंगे? माविन बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे तो यहाँ के मिजाज का पता नहीं, वरना मैं आपकी जेबों में हाथ डलवाता नहीं डलवाऊंगा पहली मरतबा, अगली मरतबा मुझे कोई बुलाए ना। लेकिन एक काम, पर्दे में जब आप जाएं तो मौलाना अब्दुल शकूर के हाथ पर इन नबी के मेहमानों के लिए, ये कितने बच्चे हाफिज बने कुरान पाक के, कितने बच्चे, और जरूरियात अल्लाह अपने खजानों से पूरी कर रहे हैं। अल्लाह अहले खैर को, और
अल्लाह अपने खजानों से पूरी करवाए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं नहीं कहता 1000, मैं नहीं कहता 2000, लेकिन एक बात को नाराज तो नहीं होगे, हर बात को आपने कबूल किया। जब जाओ ना यहाँ से दुआ के बाद, तो मौलाना अब्दुल शकूर साहब के हाथ पर ना, इन्होंने अल्लाह की कसम, अभी तो बैठे भी नहीं है, बेवफा सा बंदा, इन्होंने चाय भी नहीं पिलाई आते, क्योंकि ये लेट हो गए थोड़ा सा, मैं भी लेट हो गया अपनी जगह पर। और आपके अब्टाबाद को तो अल्लाह और आबाद करे, लेकिन 3-4 रोड अल्लाह कहीं और से और निकाल दे। ये तो मोटरवे बनने के बाद भी इसका यही हाल है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे हाल के ऊपर। बंदा वक्त पे कहीं पहुंच नहीं सकता। तो जब यहाँ से जाए ना, हस्बे तौफीक नहीं, तौफीक से बढ़कर अल्लाह तो जान देने का हुक्म कर रहा है। तौफीक 500 रुपए, जितनी तुम्हारी तौफीक हो, ज़कात अतियात में से ना। मौलाना अब्दुल शकूर की दाएं बाएं कोट में 2 जेबें हैं, लेकिन छोटी है, मजमा ज्यादा है। जाते हुए ना इनकी जेब में इस तरह करके, हजरत जी मदरसे के लिए, हजरत जी मदरसे के लिए, हजरत जी कोट मजबूत है, हजरत जी मदरसे। और अल्लाह वालों की भी खिदमत किया करो। इतने उलमाए काबरीन, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट खतीब भी यहाँ बैठे हैं सारे हज़रात। अपनी एक कमेटी बनाइए, उसमें इलाके के मुखय्यर हजरात जो दीन का दर्द रखते हो उनको आप शामिल कीजिए और उनसे के माली मुआवनत कीजिए। मस्जिद के मुअज्जिनीन, आइम्मा हजरात, खुतबा हजरात की कि हर महीने तनख्वाह के अलावा इंतजामिया से बच बच कर खामोशी से लिफाफा उलमा की जेब में जाए, खुतबा की जेब में जाए, हुफ़ाज़ कुर्रा की। अल्लाह की कसम ये हमारे प्यार के मुस्तहिक है, अल्लाह की कसम मुस्तहिक है, अल्लाह की कसम मुस्तहिक है कि घर के अंदर गोश्त पकाने के लिए 10-10 मरतबा सोचते हैं कि अपने बच्चों के कपड़े बनाने के लिए ईद और रमजान का इंतजार करते हैं, लोगों की ईदों का इंतजार करते हैं। इनके घरों की हालत अल्लाह की कसम मुझे पता है। मैं एक दिन में 10-10 जगह तकरीर कर लेता हूँ, 11-11 जगह भी बयान करता हूँ। 2-3 तो मेरी आम की रूटीन है कि एक दिन में 2-3 जगह जाता हूँ। मुझे मदरसों के उलमा फुक़हा इनके ये ला यसअलून अन्नास सीमाहुम फी वुजूह मिन असर सुजूद, ये खामोश कबा होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ये किसी की तरफ देखते नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, इसका मतलब ये नहीं है क़यामत की अल्लाह पूछेंगे ये वारिसाने नबूवत हैं, ये वारिसाने मिंबर और मेहराब हैं। अल्लाह की कसम हमारे अब्टाबाद में तो अल्लाह की बहुत देन है, अल्लाह की बहुत देन है। ऐसा कुछ इदारा, ऐसी कोई कमेटी कायम हो जो हर मस्जिद के खुतबा, आइम्मा, मुअज्जिनीन और खादिमीन, मुदर्रिसीन हजरात की हर महीने बेशक थोड़ा हो उनको लिफाफा दे किया है। ये आपका हदिया है, ये अहले इलाका ने। अल्लाहु अकबर। जब वो घर के अंदर जाके बच्चों में लिफाफा खोलेगा ना, बच्चे जो खी करके हंसेंगे, अल्लाह आपके लिए मैं आसमान से राहतों के दरवाजे खोलेंगे मेरे लिए। करेंगे ना इसकी कोशिश इंशाअल्लाह, तो सारे मदरसे की खिदमत भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलवी साहब से एक चीज का मशूरा हुआ और मशूरे पे मा खाब मन इस्तखारा, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, माँ ने मुझे डर लग रहा है, मा खाब मन इस्तखारा